हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं 1 दिसंबर 2022 की। और टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसी में से ही हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उसको आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की ये यहाँ पे फिगर भी दी हुई है और फिगर को पहले हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। सो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन इज अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एक वर्टिकल टावर है, ये देखिए यहाँ पर, जो कि एक सरफेस प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है, AC। ठीक है, अभी फिगर के साथ बाद में बताऊंगी, पहले समझा देती हूँ क्वेश्चन। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर दूर, एन ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक 60 डिग्री का, एक 40 डिग्री का बनाना है, टॉप का और बॉटम का, फ्लैग स्टाफ का। हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर, टावर की अलग से हाइट निकालनी है और फ्लैग स्टाफ की अलग से। तो अब हम, और अगर रूट 3 की वैल्यू जो है वो हमें यूज़ करनी है 1.732। अब देखो फिगर ये है, फिगर में मैं समझाती हूँ क्या है। ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है, और ये इतना, ये जो है आपका BC, ये हो गई आपकी टावर, और टावर के ऊपर ये हो गया आपका फ्लैग स्टाफ, और या फ्लैग स्टाफ के टॉप से और उसके बॉटम से ये एंगल्स बने हुए हैं 45 और 60। ठीक है, ये हमने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, तो ये तो थी हमारी फिगर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, लेट BC बी द टावर ऑफ द हाइट x एंड AB बी द फ्लैग स्टाफ of the height y meter. 70 meter away from the tower makes an angle of elevation 60 degree and 45 degree respectively from top and bottom of the flag staff. अब दे क्या रखा है, देखो, AB को ले लीजिए आप y मीटर, BC को ले लीजिए x मीटर, CD जो है वो 70 हो जाएगा, यानी ये वाली जो लाइन है ये पूरी आपकी 70 मीटर्स हो जाएगी। अब अगर हम सो वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो थीटा है वो एक थीटा हो जाएगा 60 डिग्री और एक हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। अब छोटा वाला ट्राइंगल देखेंगे हम सबसे पहले, BC और D, ये वाला, इसमें कौन सा एंगल आएगा 45 डिग्री का, तो tan 45 क्या हो जाएगा आपका P अपॉन में B, तो x अपॉन में 70, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी निकल जाएगी 70 मीटर्स, यानी ये 70 आ गया तो ये भी 70 आ गया। अब आते हैं अगले पे, ACD पे, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, AC और D, ये वाला। अब इसमें 60 डिग्री का एंगल है और tan थीटा ये पूरा P अपॉन में B आएगा, तो tan थीटा क्या हो गया tan 60 क्या होता है √3, और AC क्या हो जाएगा y, और ये हो गया आपका 70 ना, x प्लस वाई, तो 70 प्लस वाई, और नीचे आपका दे रखा है 70। इसको सॉल्व करेंगे हम तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 70 √3 -1, और √3 की वैल्यू जब डालेंगे -1 करेंगे और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 51.24 मीटर्स, यानी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ 51.24 मीटर है, और हाइट ऑफ द टावर जो है ये वाली जो है वो आपकी आ गई 70 मीटर्स। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था जो कि इससे रिलेटेड था, फिगर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आते हैं हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a 8 meter tall building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. ये आपको निकालना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं पहले। अब देखिए सॉल्यूशन में हम शुरू करते हैं इसको।
फिगर बनाएंगे सबसे पहले, तो एक आप पहले बेस बना दीजिए। बेस के बाद नहीं, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाती हूँ, बेस बना दीजिए। यहाँ पर एक ये है आपकी जो कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसका ये 8 मीटर लिख दीजिए। फिर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जिसके जो आपकी जो 8 मीटर जो है, उसके बाद यहाँ से टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है? जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लाइन अपने आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये पैरेलल आएगी। ये 8 है तो ये भी आपका 8 ही हो जाएगा, और इसको नाम दे दीजिए, ई हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ए, ठीक है। और ये जो पूरी हाइट है ये हो गई आपकी एच पूरी। तो अगर ये 8 है और ये एच है, तो ये वाली जो है जिसमें यहाँ पे सी रख रहे हैं, ये h-8 हो जाएगी। इसको यहाँ पे b नाम दे दीजिए, इसको आप x ले लीजिए, ठीक है। ये d है, d सही से बना देती हूँ मैं, x ले लीजिए, और ये भी आपका x हो गया। तो ये तो थी हमारी फिगर, जिसमें ऊपर वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और नीचे वाला जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री का, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है पहले, और ये वाला यहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी अवनमन कोण है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए बेटा देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, ए ई और डी ले लीजिए। अब ए ई डी पे आएंगे हम बात, तो ए ई डी यानी ये वाला, जिसको मैं ये दोबारा से कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल, जिसमें एंगल क्या है 45, तो tan 45 क्या होगा, p अपॉन में b होगा, यानी जो पूरा का पूरा AD अपॉन में क्या आएगा, ED आएगा। तो tan 45 क्या होता है 1, और AD क्या है h, ED क्या है x, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, h आ गई। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना डन हो गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये यहाँ पर ये सही से अच्छे से रब हो जाएगा। तो फिर क्योंकि फिगर भी मिट जाएगी ना, अदरवाइज़ अगर मैंने पूरा इसको डिलीट करा तो फिगर भी मिट जाएगी, तो मैंने इसको रब कर दिया। इतना आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे में दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में देखिए, कलर तो मैं वही सेम ही ले रही हूँ, आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल, पेंट ले लेते हैं, ट्रायंगल वाइट ले रखा है, सॉरी ब्लैक कलर एक बार यूज़ कर लेती हूँ, ये कई बार ना वाइट बोर्ड में हो जाता है। ट्रायंगल ABC, प्लीज़ अवॉइड करिएगा चलो थैंक यू। अब तो tan 30 आ गया है ना, ABC बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। तो tan 30 आ गया। tan 30 क्या होता है, अगेन AC अपॉन में BC होएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू AC आपको दे रखा है h-8 और BC दे रखा है आपको x, ठीक है। इधर सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू √3 h-8 हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह आप h रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पिछली वाली क्वेश्चन में आपकी जगह जो h था वो x के बराबर था, तो इधर h रख दीजिए। तो ये हो गया आपका √3h -8√3 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इसको सॉल्व करके √3 की h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो चलिए पहले हम इसको दोबारा से हम इसको भी यहाँ पर ये रब कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में रब नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट वाली लाइन के लिए हम एक बारी उसको ऊपर लिखेंगे ना पहले, और उसके बाद रब करूँगी उसको मैं। तो पहले मैं ये लाइंस को रब कर रही हूँ, और फिर क्योंकि फिगर रब नहीं करनी ना एक्चुअली, इसलिए मैं पूरा डिलीट नहीं कर रही। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर हम h को इस तरफ ही रखिए, h -h अपॉन √3 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू -8√3 आ गया। अब यहाँ से h कॉमन निकालेंगे तो 1 -√3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8√3। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8√3 अपॉन में 1 -√3 हो गई। अब इसका रैशनलाइज़ करेंगे, तो रैशनलाइज़ के लिए अगेन मैं इधर यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ बोर्ड को।
अब रैशनलाइज करोगे आप तो माइनस है तो आप प्लस से रैशनलाइज करोगे, 1+√3 और 1+√3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका -8√3 -24 आ जाएगा। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। लास्ट वाली लाइन को हम रखेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि ऊपर जो है वो हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो ऊपर जो है बेटे वो आपका आ गया -8√3 -24 और नीचे आ गया -2। ठीक है, उसके बाद जब -2 आ गया आपका, फिर आपको कॉमन लेना है ऊपर, और कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, कट करना है 2 से। तो पहले कॉमन लेते हैं। देखिए ऊपर -2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -8 ले लीजिए, 2 मत लीजिए, 8 ले लीजिए। तो ऊपर आएगा √3 + 3 अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका -2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इवन माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसको रब करती हूँ, बचेगा क्या देखिए 4√3 + 3, क्योंकि 2 4 × 8 है ना, तो बस यही आपका आंसर है। 4 जो है वो ब्रैकेट में है, इधर है ब्रैकेट में ऐसे, 4√3 + 3। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।